बाकी कृष्ण कोई संतान था ऐसे नहीं कहेंगे। कृष्ण किसकी संतान था? वो तो कहते हैं कृष्ण भगवान था। वास्तव में उनको पता नहीं है। हम इस बात का प्रूफ देते हैं। इस बात का कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है। प्रूफ ये है, वो कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। माना वासुदेव, नारायण और कृष्ण एक ही आत्मा का नाम है। जो कृष्ण है वो ही नारायण है कहते हैं ना। और नारायण को सतयुग में ले गए। 16 कला संपूर्ण नारायण का राज्य कहाँ दिखाया है? सतयुग में दिखाया है। तो सतयुग में जिस नारायण का राज्य दिखाया है वो नारायण बनने से पहले क्या था? क्या था? अरे गीता के ही अनुसार क्या था? मनुष्यों ने जो गीता लिखी है उसके अनुसार क्या था? नारायण बनने से पहले नर था। फिर उस नर को नारायण किसने बनाया? अरे ज्ञान देने वाला तो चाहिए, बनाने वाला तो चाहिए। तो साबित हो जाता है कि कृष्ण भगवान नहीं है, नारायण भगवान नहीं है। नारायण को नारायण बनाने वाला भगवान वो हो सकता है जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। राम कृष्ण की आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती है। जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं उनको ढेर की ढेर रानियां हो सकती हैं। कृष्ण को ढेर की ढेर रानियां दिखाई दी। अरे इतनी ढेर की ढेर रानियां, इतने ढेर के ढेर बच्चे पैदा हुए, फिर उसको एवर प्योर भगवान कैसे कहेंगे? कहेंगे क्या? नहीं कह सकते। भगवान तो एवर प्योर का टाइटलधारी है और उसका प्रूफ है। क्या प्रूफ है? दुनिया में प्रूफ मिलता है उसकी एवर प्योरिटी का। क्या प्रूफ है? हाँ, सारी दुनिया में शिवलिंग की पूजा देखी गई है। जहां जहां पुरानी पुरानी खुदाइयां हुई हैं जमीन की, वहां वहां लिंग मूर्तियां मिली हैं। उन लिंग मूर्तियों से ही साबित हो जाता है कि कृष्ण की मूर्ति इतनी पूजा प्राप्त करने वाली नहीं है। लिंग मूर्ति बहुत पूजा, सार्वभौम पूजा प्राप्त करने वाली है। तो जो सार्वभौम है वो ही भगवान है। कृष्ण, राम अथवा कोई भी देवता भगवान नहीं हो सकता। देवताएं भोगी होते हैं या उनको एवर प्योर कहेंगे? है? जो भोगी होगा उसकी आत्मा भोग भोगने से क्षीणता की कला में जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। और भगवान सूर्य तो कभी कलाहीन होता ही नहीं। सूर्य कलाओं में नहीं बांधा जाता, चंद्रमा कलाओं में बांधा जाता है। ये कहते हैं कृष्ण चंद्र, राम चंद्र। तो जो चंद्र है वो भगवान कहाँ से हो गया? चंद्रमा की तो कलाएं घटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। कलाएं घटती है, इसका मतलब पृथ्वी से प्रभावित होता है। पृथ्वी माने धरणी, कन्याओं माताओं से प्रभावित होता है। कन्याओं माताओं रूपी धरणी की परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो उसकी कला कम होती जाती है। नहीं तो चंद्रमा के ऊपर
कला बढ़ने के लिए किसकी डायरेक्ट रोशनी चाहिए? सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है तो चंद्रमा संपूर्ण प्रकाशित होता है। तब कितना कला संपूर्ण कहा जाता है? 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। इसमें भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो कभी भी कलाहीन होने का सवाल ही नहीं। न उसकी कलाएं घटती है न उसकी कलाएं बढ़ती है। वो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा जाता है। क्या ऐसे भी नहीं है कि वो इस दुनिया में पार्ट नहीं बजाता है? क्या पार्ट भी बजाता है, लेकिन जो भी पार्ट बजाता है वो कलातीत होकर के पार्ट बजाता है। जो भी पार्ट बजाएगा कर्मेंद्रियों से कर्म करेगा, कलाओं में क्षीणता नहीं आ सकती। क्या कलाएं क्षीण नहीं होंगी, माने आत्मा नीचे नहीं गिर सकती, आत्मा उत्तरोत्तर ऊपर ही जाएगी। वो इस दुनिया में आने के बावजूद भी, पतित दुनिया में पतित तन में आने के बावजूद भी कभी कोई से प्रभावित नहीं होता। कोई उसको अपने अंडर दी कंट्रोल कर नहीं सकता। इसलिए गायन भी है आज तक। भारत में भगवान आते हैं और कोई देश में भगवान नहीं आते हैं। भारत में जो भगवान आते हैं वो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया का मतलब क्या है? उस सोने की चिड़िया को हर एक देश वालों ने अपने मुट्ठी में करना चाहा। अंग्रेजों ने भी मुट्ठी में करना चाहा, मुसलमानों ने भी मुट्ठी में करना चाहा, हर धर्म के लोगों ने अपनी मुट्ठी में करना चाहा, लेकिन कोई भी अपनी मुट्ठी में नहीं कर सका। कोई भी सदाकाल के लिए भारत को प्रभावित नहीं कर सका। ये भारत सिर्फ एक से ही प्रभावित होता है और वो है भगवान बाप। तो भारत किसकी औलाद हुआ? उसका नाम ही साबित करता है। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी। रत माने लगा हुआ, काहे में लगा हुआ? ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ। जब संपन्न स्टेज भारत की बनती है तो उसका नाम ही पड़ता है नारायण। आयन माने घर, नार माने ज्ञान। उसका कौन सा घर है? ज्ञान जल ही उसका घर है। ऐसे भी नहीं कहेंगे परम धाम घर है। परम धाम में तो ज्ञान होता ही नहीं है इस दुनिया में। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए भी, कोई भी कर्म करते हुए भी, क्या कोई भी कर्मेंद्रिय से भी कर्म करते हुए भी बुद्धि कहाँ रत रहती है? भा रोशनी में रत रहती है। ज्ञान जल में रमण करती है। मिट्टी में रमण करने वाली बुद्धि नहीं होती। तो बोला जिसको इतनी रानियां कही गई हैं वो भगवान कैसे हो सकता? भगवान रानियों को कंट्रोल करता है जैसे दुनिया वाले कंट्रोल करते हैं, ऐसे भगवान कंट्रोल करता है या स्वतः ही कंट्रोल हो जाती है, प्यार के वशीभूत हो जाती है? भगवान कंट्रोल करता है। तो भगवान तो आकर सिखाता है। यहाँ जितना दूसरों को डायरेक्शन में चलावेंगे, दूसरों को कंट्रोल में रखेंगे, उतना वहाँ डायरेक्शन पर चलना पड़ेगा, कंट्रोल में रहना पड़ेगा।
तो भगवान दूसरों को सिखाता है, खुद नहीं करता है? खुद करता होगा कि नहीं करता होगा? खुद ही ये कार्य करता है। क्या? सारी दुनिया के ऊपर प्यार का शासन करता है, मुसलमानों की तरह तलवार का शासन नहीं करता है, हिंसा का शासन नहीं करता है। अहिंसा परमो धर्मः सिखाने वाला है वो परमपिता परमात्मा। उसको ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी रानियां हैं। क्या? रानियां नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे फिर? पटरानियां कहेंगे। पटरानियां भी कृष्ण को होती है, भगवान को थोड़ी ही होती है। अरे भगवान से प्यार करने वाले रानी कहे जाते हैं, या प्यार होने के बाद जब शादी हो जाती है तब रानी कहे जाते हैं? कब रानी कहा जाता है? तो अभी कौन सी स्टेज है? भगवान के साथ एंगेजमेंट किया है या रानी बन गए हैं? एंगेजमेंट है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमने भगवान से शादी कर ली। एंगेजमेंट होना माने दिल लग गई, दिल लगी हुई है, लेकिन कोई शादी के बंधन में नहीं बंधी है। तो रानियां राम कृष्ण को हो सकती है, भगवान रानी बनाने नहीं आता है, क्योंकि रानी जो होती है वो राजा के कंट्रोल में होती है, अधीन होती है। भगवान तो अधिकारी बनाने आया है। अधिकारी बनाने आया है या अधीन बनाने आया है? अधिकारी बनाने आया है। जो खुद अधिकारी बनाने आया है वो दूसरों को रानियां कैसे बनावेगा? हाँ,